नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने छोटी ई की मात्रा को पढ़ा था। आज हम लोग बड़ी ई की मात्रा को पढ़ेंगे। ये क्या है? बड़ी ई। इसकी मात्रा को किस तरह लिखते हैं? इस तरह से। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको मैं पहले बताती हूँ। जैसे छोटी ई की मात्रा में हम लोग बोलते वक्त ज़ोर कम डालते हैं, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में जब हम लोग बोलते हैं तो ज़ोर ज़्यादा डालते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द में छोटी ई की मात्रा दी। न क्या पढ़ते हैं इसको? दिन। द में बड़ी ई की मात्रा न, दीन। आपको अंतर समझ में आया? जब छोटी ई की मात्रा होती है ज़ोर कम लगाते हैं, दिन। जब बड़ी ई की मात्रा है तो हम ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं, दीन। और दोनों का अंतर बिल्कुल बदल जाता है। दिन मतलब क्या होता है? डे। लेकिन दीन मतलब क्या होता है? गरीब। इसलिए जब भी हम लोग ई की मात्रा को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि छोटी ई की मात्रा को सही पढ़ना है, बड़ी ई की मात्रा को सही पढ़ना है। ठीक है? तो आज हम लोग आज की कक्षा की ओर चलते हैं, बड़ी ई की मात्रा की तरफ। क में बड़ी ई की मात्रा की, ल, कील। द में बड़ी ई की मात्रा दी, वा, र, दीवार। ना, श, पा, ती, नाशपाती। घड़ी, घड़ी। ती, र, तीर। खीर, खीर। वीर, वीर। नीली, नीली। पीली, पीली। तीली, तीली। ककड़ी, ककड़ी। मकड़ी, मकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। काली, काली। ताली, ताली। थाली, थाली। जीभ, जीभ। माली, माली। जाली, जाली। दादी, दादी। खादी, खादी। हीरा, हीरा। खीरा, खीरा। तीर, तीर। दीपक, दीपक। मछली, मछली। झील, झील। चील, चील। दोबारा से हम इसको दोहराते हैं। कील, कील। दीवार, नाशपाती। तीर, खीर। वीर, नीली, पीली। तीली, ककड़ी, मकड़ी। लकड़ी, शीशा। घड़ी, काली। ताली, थाली। माली, जाली। दादी, खादी। हीरा, खीरा। जीभ, तीर।
दीपक, मछली, झील, चील, सीढ़ी। बड़ी ई की मात्रा से संबंधित शब्दों को हमने सीखा कि किस तरह से पढ़ते हैं। उसी से संबंधित जो पाठ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दीपावली आई, दीपावली, दीपावली आई, दीपावली आई। गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। नानी लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई लाई। तो कौन सा पर्व आया? दीपावली का पर्व आया। दीपावली के पर्व पे गीता की कौन आई? नानी आई। नानी ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? किस रंग की साड़ी पहनी है? तो नानी ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। नानी क्या क्या लेके आई? लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई। अब नानी के बाद कौन आया देखते हैं। अब गीता की दीदी आई। अब गीता की नानी के बाद और कौन आए? तो गीता की दीदी आई। दीदी खीर बनाकर लाई। दीदी क्या बनाकर लाई? खीर बनाकर लाई। फिर गीता बाहर आई। उसके बाद गीता क्या की? बाहर आई। दीवार पर दीपक सजाया। दीवार पर क्या सजाया? दीपक सजाया। तभी गीता की सखी दीपा आई। उसके बाद दीदी के बाद कौन आई? गीता की सखी। गीता की सखी का क्या नाम है? दीपा। मिलकर थाली सजाई। तो कौन कौन मिलकर थाली सजाए? तो गीता और गीता की दोस्त दीपा मिलकर थाली सजाई। सीता राम जी की आरती गाई। उसके बाद कौन सा आरती हुआ? सीता राम जी का आरती। मिठाई, खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। तो सब लोग मिलकर क्या किए? सीताराम जी की आरती किए, मिठाई खाए, खीर खाए और एक दूसरे को बधाई दिए दीपावली की। दीपावली आई पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं। नानी कौन से रंग की साड़ी पहनकर आई? तो हमने क्या पढ़ा था? नानी कौन से रंग की साड़ी पहन के आई थी? तो नानी पीली साड़ी पहनकर आई थी। गीता की दीदी क्या बनाकर लाई? गीता की दीदी क्या बनाकर लाई थी? खीर बनाकर लाई थी। गीता ने दीवार पर क्या सजाया? गीता ने दीवार पर क्या सजाया है? तो गीता ने दीवार पर दीपक सजाया। गीता की सखी का क्या नाम है? गीता की सखी का क्या नाम है? गीता की सखी का नाम है दीपा। गीता की सखी का क्या नाम है? दीपा। सबने मिलकर किसकी आरती गाई? तो सबने मिलकर किसकी आरती गाई? सीताराम जी की आरती गाई। दिवाली पर आप जो जो करते हैं उसके लिए हाँ या नहीं बताएं। दीपावली पर हम लोग दीपक जलाते हैं। हाँ, हम लोग दीपक जलाते हैं। रावण का पुतला जलाते हैं? नहीं, रावण का पुतला नवरात्रा के अवसर पर जलाया जाता है। तो ये क्या होगा? नहीं। नए नए कपड़े पहनते हैं। हाँ, दीपावली पर हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। एक दूसरे पर रंग डालते हैं? नहीं, रंग हम लोग होली में डालते हैं, ना कि दीपावली पर। एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हैं। दी गई वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो ये जो वर्ग पहेली है इसमें से हमें
फलों के नाम ढूंढ के लिखने हैं। लीची लीची, आम आम, अनार अनार, पपीता पपीता, नाशपाती और अनानास। कितने हो गए? एक लीची, अनार, नाशपाती, आम और पपीता। बड़ी ई की मात्रा के कुछ नए शब्दों को पढ़ते हैं। पपीता पपीता, पनीर पनीर, अलमारी अलमारी, लीची साड़ी, बर्फी, ककड़ी बकरी, पिचकारी, बिजली, तितली, शिकारी, लकड़ी, दीपावली, आरती। तो जहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा थी वहाँ हमने ज़ोर कम लगाया। पिचकारी, तो यहाँ हमने पी, पिचकारी। बड़ी की मात्रा है तो जोर हमने ज़्यादा लगाया। तो ये हमें पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी बिजली, तितली, शिकारी। घर पे आपको क्या होमवर्क है कि आप सारे व्यंजन वर्णों को लिखेंगे इस तरह से क, ख, ग, घ। इस तरह से सारे व्यंजन को लिखना है और उसके बाद बड़ी ई की मात्रा को लगाना है और फिर पढ़ना है की, खी, गी, घी। ये आज का होमवर्क है, आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।